हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं फिर वापस आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ में, जहाँ पे मैंने की है डी मार्ट से शॉपिंग। सो मैंने सोचा एक डी मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग प्लस चिट चैट वीडियो बना लूँ। सो इग्नोर माय अपीयरेंस गाइस, क्योंकि मैं अभी 12 बजे सो के उठी हूँ और अभी 2 बज रहा है। मुझे थोड़ा काम था, उठने के बाद मैंने वो काम किया। बाहर जाके भी मुझे कुछ काम करना था, वो काम में करके आई हूँ और अभी पूरा हेयर मेस्ड अप है। एंड अभी मुझे खाना बना के ऑफिस भी जाना है। तो 2 ढाई घंटा है मेरे पास में। और सो मैंने संडे को डीमार्ट से शॉपिंग की थी और काफ़ी सारा सामान मैं लेके आई हूँ। और मुझे अभी ये सामान यूज़ करना है एंड वीडियो बनाना था मुझे, बट मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं था। तो मैंने कल मोबाइल में थोड़ा क्लीन अप किया एंड स्पेस बनाया है अभी। और सोचा कि मैं ये वीडियो बना लूँ ताकि मैं ये चीज़ें यूज़ कर सकूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो 7-8 दिन में एक्सपायर हो जाएगी। स्पेसिफिकली ब्रेड। तो मैंने सोचा कि फटाफट मैं वीडियो बना लूँ ताकि इसके बाद मैं खाना बना के रेडी होके ऑफिस भी जा सकूँ और ये चीज़ें भी यूज़ कर सकूँ। तो ये एक ग्रोसरी प्लस चिट चैट वीडियो रहेगा गाइस। मैं दिखाऊंगी आपको मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और मैं अभी अकेली रह रही हूँ। वैसे मैं अकेली ही रहती हूँ हैदराबाद में, मेरा प्रॉपर घर नागपुर में है। बट मॉम थोड़ी मतलब ऑपरेशन हुआ है रिसेंटली, तो अ, कुछ मंथ्स मेरे पास थी, 4.5 महीना मेरे पास थी। तो हमेशा ग्रोसरी, प्रॉपर ग्रोसरी ही हम लेके आते हैं जब मम्मी रहती है, क्योंकि प्रॉपर खाना बनता है। बट मैं अभी अकेली रहती हूँ तो इतना कुक करने को टाइम नहीं मिलता है, प्लस ऑफिस भी रहता है, सोना भी होता है, तो सारी चीज़ें रहती है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, स्नैक्स ऐसा कुछ लेके आया ताकि मुझे भूख लगे तो मैं खा सकूँ। या ओट्स कह लो कि मैं मिल्क में मिक्स करके खा सकूँ। तो ऐसे चीज़ें मैं लेके आई हूँ। तो बातें करते करते मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम सो एक्साइटेड। मुझे ना शॉपिंग करना बहुत पसंद है। लिटरली आई लव शॉपिंग, एनी काइंड ऑफ शॉपिंग। आप ग्रोसरी शॉपिंग कह लो या क्लोथिंग कह लो, ग्रोसरी शॉपिंग कह लो या क्लोथिंग, मेकअप, वट एवर, आई लव शॉपिंग। वो कैसी भी शॉपिंग होने दो, कुछ भी होने दो, मुझे बस जाके चीज़ें खरीदना बहुत पसंद है। सो सबसे पहले यही सामने रखा था। तो ये एक ऐसा वेफर मिलता है डिफरेंट फ्लेवर्स में। तो ये पैक ऑफ 6 था। जिसके प्राइजेस लिखे होंगे उसके मैं प्राइजेस बता दूंगी, बट जिसके नहीं होंगे उसके आपको तो डी मार्ट के रेट्स पता ही है। सो 6 पैक ऑफ 6 था, 2 मैंने खा लिए। ओके, सो ये वेफर्स है। एंड सेकेंड थिंग और मैंने जो यूज़ करना शुरू किया है वो ये मिल्की मिस्ट का कर्ड है। इसको मैंने ऑलरेडी यूज़ करना शुरू कर दिया है। सो फ्रिज में से मैं अभी लेके आई हूँ दिखाने के लिए। एंड ये बहुत अच्छा होता है गाइज। लिटरली मैं 1-2 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ। हमेशा हम लोग डीमार्ट से हर मंथ में 1 या 2 इसके टब्स लेके आते हैं। और ये बहुत अच्छा होता है। ये इस काफ़ी टाइम तक भी चलता है और हम हमेशा दही वड़े बना के खाते हैं, और स्कर्ट के दही वड़े बेस्ट। सो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो ये मैं लेके आई हूँ मस्टर्ड ऑयल। सो अभी मैं अकेली हूँ तो मेरे पास थोड़ा टाइम भी होता है, और मैंने सोचा कि मैं अपने डेली मिनी व्लॉग्स ऐसा कुछ लेके आऊँ जिसमें मैं अपने कुकिंग के वीडियोस या थोड़े घर में मैं कुछ कर रही हूँ ऐसा सारी चीज़ें मैं दिखाऊँ। तो उसके लिए मैं कुछ रेसिपीज़ बनाऊँगी जिसमें मुझे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ होगा। सो इसके लिए मैं मस्टर्ड ऑयल लेके आई। ये शायद मुझे कुछ 250 रुपीज़ का कुछ मुझे मिला ये, आई रिमेम्बर। एंड आई गेस इट्स प्रेटी गुड। 910 grams of mustard oil. ओके,
जैसे मैंने बताया अभी मैं कुकिंग के वीडियोस बनाने वाली हूँ, उसी के लिए मैंने ये मिल्की मिस्ट का ही चीज़ लेके आई हूँ। और इसका एमआरपी यहाँ पे मुझे दिख रहा है 360 रुपीज़, बट जहाँ तक मुझे याद है ये 100 to 150 रुपीज़ में मुझे मिल गया था। एंड ये है, ओके, ये है हाफ के जी चीज़ है, विच इज़ अ गुड डील आई गेस, 100-150 में। मैं कुछ भी ब्रेड, चीज़ ब्रेड्स वगैरह बना के इजीली पिज़्ज़ाज बना के मैं खा सकती हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई लव चीज़ गाइस। इस बार के डीमार्ट शॉपिंग में मैंने ग्रोसरी लिटरली लेके ही नहीं आई हूँ। जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे याद थी वो मैं लेके आई हूँ, बट लिटरली जब मॉम थी तो हम प्रॉपर ग्रोसरी लेके आते थे, तो मुझे लगा बाकी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी है मेरे किचन में। मैंने डीमार्ट जाने से पहले उसे चेक ही नहीं किया, तो अब मैंने देखा ही नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे क्या चाहिए। जो जो मुझे याद था वो मैं लेके, और अब आने के बाद में मैं जब देख रही हूँ मुझे जो लिटरली चाहिए था वो तो मैं लेके ही नहीं आई। मुझे चाहिए था रूम फ्रेशनर, मुझे चाहिए था वॉशरूम फ्रेशनर्स, मुझे चाहिए थे गार्बेज बैग्स, और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे डीमार्ट से रिटर्न आने के बाद। दाल ख़त्म हो गई है, कल परसों मैंने दाल बनाई थी तो मैंने देखा कि दाल भी ख़त्म हो गई है, तो मैंने दाल भी नहीं लेके आई। तो आई गेस मुझे बीच में एक और बार ग्रोसरी प्रॉपर लेने के लिए डीमार्ट जाना पड़ेगा, बट जितना मुझे याद था वो मैं लेके आई हूँ। तो मोस्टली मैं बाकी चीज़ें ज़्यादा लेके आई हूँ, खाने पीने का बोलो या फिर ग्लास की चीज़ें मैं लेके आई हूँ। तो देखते हैं। ये मैं हाफ के जी का पीनट पैकेट लेके आई थी। और जैसे मैंने बोला कि मुझे कुकिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, या मैं अगर एक टाइम भी बनाती हूँ तो वो इतना ज़्यादा बन जाता है कि वो 2 टाइम के लिए हो जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सिर्फ़ टिफ़िन के लिए ही खाना बना पाऊँ। एंड मॉर्निंग जब मैं सो के उठती हूँ, मैं इसी टाइम पे उठती हूँ 12-1 बजे। उस टाइम पे मैं मिल्क के साथ ये खा सकूँ। दिस इज़ योगा बार। आपने ये देखा होगा बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल चल रहा है ये योगा बार के ओट्स। कैडबरी फ्लेवर में मैं ये लेके आई हूँ। और अम, काजोल का भी एक एडवर्टाइज आपने देखा होगा, 12 सीड्स का ये म्यूस्ली है। ये भी मैं लेके आई हूँ। तो मॉर्निंग में जैसे मैं उठूँगी तो ऑब्वियसली इतना लेट होता है मुझे उठने में, तो मुझे ऑलरेडी भूख लगी होती है। तो उठ के मैं मतलब बनाने का पेशेंस नहीं होता काफ़ी टाइम पे। उठ के मैं डायरेक्टली ये मिल्क के साथ खा सकती हूँ। एंड देन खाते-खाते मैं अपना टिफ़िन भी बना सकती हूँ। इसके लिए मैंने ये लिया है अपने लिए डीमार्ट से। उसके बाद ये मेरा फेवरेट है स्पार्कल, डीमार्ट का 80-90 रुपए का मिलता है। ये इस बार छोटा ही लिया है क्योंकि मैं हमेशा हर डीमार्ट शॉपिंग में ये लेके आती हूँ, तो ऑलरेडी मेरे शेल्फ में काफ़ी सारे रखे हुए हैं, बट मैं हमेशा लेके आती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लैवेंडर फ्लेवर, लैवेंडर वेरिएंट इज़ माय फेवरेट। फिर मैं शक्कर लेके आई हूँ एंड उड़द दाल। तो जब मेरी मम्मी यहाँ पे थी तो हम लोग लाइक हर डीमार्ट शॉपिंग में काफ़ी ज़्यादा उड़द दाल लेके आते थे। 2 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो हमेशा लेके आते थे, क्योंकि मम्मी जब होती थी तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा उड़द दाल की चीज़ें बनाते थे, जैसे कि डोसा, इडली, उत्तपम, अप्पे, और दही वड़ा हम बहुत फ्रीक्वेंटली बनाते थे, सांभर वड़ा। तो ये सारी चीज़ें हम काफ़ी बनाते थे बिकॉज़ माय मॉम यूज्ड टू से कि उड़द दाल बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए भी, आपकी आँखों के लिए भी, आपके दिमाग के लिए भी। तो खाना चाहिए, बालों के लिए भी अच्छा होता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा बनाते थे, एंड मुझे उड़द दाल बहुत पसंद है। उड़द दाल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट दाल।
एंड सेकंड मसूर दाल एंड थर्ड मूंग दाल। तो मैं उड़द दाल बहुत पसंद करती हूँ, तो मैंने 1 किलो वो लेके आई हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रेक दैट थिंग जो मैं मम्मी यहाँ पे थी तब हम लोग करते थे। अब मम्मा नहीं है तब भी मैं बना के खा के एंजॉय करूँगी, और डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ भी लेके आऊँगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो अभी तक तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देख के जाइए। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी करना। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस सनफ्लावर ऑयल। 5 लीटर्स का ऑयल है। तो मम्मा जब यहाँ पे थी तो हमको हर मंथ में ऑलमोस्ट मंथ या मंथ एंड हाफ ऐसा 5 लीटर्स का ऑयल चलता था। सो आई डोंट थिंक सो मुझे इतना लगेगा, बट अब वो आदत हो गई है लेने की, तो मैंने सोचा कि मैं एक ही बार ले लेती हूँ। मे बी नेक्स्ट मंथ में कुछ डिफरेंट चीज़ें ले पाऊँ इसके अलावा। सो मैंने एक बार ही ले लिया। और उसके बाद मैं टी कॉफ़ी पर्सन नहीं हूँ। आई मीन मुझे पसंद है कॉफ़ी। अगर वैसा कोई मुझे पूछे कि क्या पसंद है तो मैं बोलूँगी कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, बट आई एम नॉट एडिक्टेड टू इट। एंड मैं डेली बेसिस पे लेती नहीं हूँ, और मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ। मतलब मुझे कोई हाथ में ला के भी दे दे तो भी मुझे उतना क्रेविंग नहीं होता और उतना मुझे नहीं पसंद है। बट हाँ, कभी कभार मुझे कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है। सो तो मैं टी और कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, तो मेरा मिल्क कंजम्पशन बिल्कुल ज़ीरो है। बट कभी कभार मुझे ऐसा कुछ ब्रेड वगैरह डिप करके खाने में अच्छा लगता है चाय में। तो उन सच केसेस के लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरीके के मिल्क पैकेट्स मिलते हैं दुधला के, UHT ट्रीटेड, और इनका शेल्फ लाइफ जो होता है वो 90 डेज़ का होता है, एज यू कैन सी। सो 90 डेज़ तक ये रहते हैं। सो ऐसा कभी मुझे फ़ील हुआ कि मुझे चाय में कुछ डिप करके खाना है, मुझे खारी बहुत पसंद है, या मैं कुछ भी रोटी या कुछ भी ऐसा मुझे डिप करके चाय में खाना है, तो उस केस में, और या फिर मुझे कॉफ़ी का क्रेविंग हुआ कभी, तो मैं ये वाले मिल्क पैकेट्स यूज़ कर सकती हूँ। तो इसका शेल्फ़ लाइफ भी 90 डेज़ है, तो ये अप्रैल तक आराम से मुझे चल जाएंगे। तो बट अगर मैं यूज़ करती हूँ तो मैं एक मंथ में भी आराम से 5 या 6 पैकेट्स, 5 पैकेट्स 5 पैकेट्स मैंने ऑर्डर किए हैं। सो अगर मैं यूज़ करती हूँ तो आराम से मुझे ये 5 पैकेट्स मंथ में चल जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट डीमार्ट शॉपिंग में वापस ले सकती हूँ। अगर यूज़ नहीं हुए तो जितने भी यूज़ हुए उतने एक्स्ट्रा लेके आ सकती हूँ। तो ऐसा है, आई डोंट यूज़ मिल्क दैट मच इन माई डे टू डे लाइफ। ओके, सो वी आर 1 bag down. Next is little bit heavy. एंड अभी समर्स आ गए हैं, तो मेरे पास शॉर्ट्स है काफ़ी सारे, बट मुझे और भी चाहिए थे शॉर्ट्स। तो मैं ये 2 डीमार्ट से शॉर्ट्स लेके आई हूँ। ये 200 का है, एंड इसका क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। एंड ये 149 समथिंग का ये बॉक्सर है। सो मुझे ऐसा एरी एरी चाहिए था, बिकॉज अभी समर है तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है। सो और ये वाला बाहर पहन के भी आराम से निकल सकती हूँ मैं। तो वो एक चीज़ था, तो वो मैं लेके आई हूँ। एंड इसके बाद मैं मस्ट हैव, एंड आई ऑलवेज यूज़ स्टे फ्री। मैं बचपन से यही यूज़ करती हूँ। दूसरे ब्रांड्स भी मैंने किए हैं यूज़, बट मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। इसका एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन इज़ माई गो टू। एंड देन मेरे पास ऐसा फोम है राउंड में, एंड आई गेस ऐसे में भी है, बट मुझे ये बहुत क्यूट लग रहा था कि किसी एस्थेटिक वीडियो में ऐसा यूज़ करने के लिए।
तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ। एंड एक्चुअली मुझे कंडीशनर में टू गेन का एक कंडीशनर होता है, वॉल्यूमनाइजिंग कंडीशनर, बिकॉज मेरे हेयर्स काफ़ी थिन है, तो उसके लिए मैं वो कंडीशनर देख रही थी। मैं नागपुर अभी गई थी मॉम को छोड़ने के लिए, तो मैंने काफ़ी ढूंढा एंड मैंने एक मेडिकल स्टोर को ऑर्डर भी दिया था, बट मैं रिसीव नहीं कर पाई। वो लेके तो आए थे बट मैं रिसीव नहीं कर पाई। और हैदराबाद में अभी मैंने 2-3 शॉप्स में देखा है बट मुझे अभी मिला नहीं। बट मेरे हेयर्स काफ़ी टैंगल हो रहे हैं, सो मैंने फिर ये डव का कंडीशनर लेके आई हूँ। प्राइस मुझे नहीं पता। एंड आई लव उड़द पापड़। ओके, जैसे मैंने बोला मुझे उड़द दाल बहुत पसंद है, वैसे ही मुझे उड़द पापड़ भी बहुत पसंद है। लिज्जत ब्रांड बहुत पसंद है मुझे। उसके बाद मैं फ्रेश क्रीम लेके आई हूँ अगेन रेसिपीज़ के लिए। एंड मुझे फ्रेगरेंसेस बहुत पसंद है, तो मतलब लिटरली मैं क्या सोच रही थी, मुझे रूम फ्रेशनर भी चाहिए था मेरा। एक ख़त्म हो गया है, एक अभी है मेरे पास में। सो वो मैं सोच के गई थी, ये लिया भी वहाँ से और वो कैसे नहीं लिया आई डोंट नो। बट मुझे फ्रेगरेंसेस बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर पे एंटर करो प्यारी प्यारी खुशबू आए। सब ये मैंने मेरे बेड साइड के लिए लिया है। और ये है रीड डिफ्यूज़र सेट, एंड इसका जो वेरिएंट है वो एप्पल सिनेमन। सो यू कैन सी, लेट्स ट्राई टू ओपन इट। आई रियली वांट टू स्मेल इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसा ना ऑफिस से आऊँ और घर पे भी कोई होता नहीं है, तो ओ you should smell this. You will be in love. The fragrance is crazy. ओके, सो कुछ ऐसे स्टिक्स होती है एंड आपको ये ऐसा एक वेज मिलेगा एंड ये सिनेमन का आपका रीड डिफ्यूज़र ऑयल है। इसको आप इसमें पोर करोगे एंड स्टिक में जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब होगा एंड काफ़ी लंबे समय तक ये रूम में आपके फ्रेगरेंस देता रहेगा। सो डेफिनेटली मैं इसको बेड साइड में यूज़ करने वाली हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्यारी प्यारी खुशबू हमेशा मतलब कंटिन्यूस आते रहे। और मैं मेरे पास वो भी है, आप गोदरेज का वो होता है ना स्प्रे वाला, वो भी है, 2-3 है बट उसका भी वो शायद मशीन का वो कुछ एंगल हिल गया है एंड मुझे पता नहीं मैं उसको फिक्स कैसे करूँ। सो यूज़ नहीं कर पा रही मैं उसे। मेरे पास उसके जो परफ्यूम्स हैं वो अभी भी वैसे के वैसे रखे हैं। सो बट वो मशीन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ओके, सो चीज़, मैंने बोला मुझे चीज़ बहुत पसंद है तो मैंने चीज़ का ब्लॉग भी लेके आई हूँ। एंड ये रिफ्लेक्ट का मैं डिश वॉशिंग सोप यूज़ करती हूँ, लिक्विड सोप। एंड उसके बाद मैं ना हमेशा मेरे डॉग्स का जब बर्थडे होता था तो वो एक्चुअली मैं उसको कोविड के टाइम पे लेके आई थी, तो मैं उसका एवरी मंथ बर्थडे मनाती थी। तो उस टाइम पे बाहर जाने का कोई प्रोविज़न होता नहीं था। सो मैं ना ओरियो का केक बनाती थी घर पे। और उस टाइम पे आपको याद भी होगा कोविड के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ओरियो का केक फेमस हो रहा था, लाइक बहुत ही ज़्यादा ओरियो का केक वायरल हो रहा था एंड मुझे वो बहुत पसंद है। सो मैं अभी मुझे कभी कभी केक खाने का बहुत क्रेविंग होता है, तो मैंने सोचा कि मैं एक ओरियो का पैकेट लेके जाती हूँ, तो कभी अगर क्रेविंग हुआ तो कुछ कुछ बिस्किट्स का छोटा सा मग में केक बना सकूँ अपने लिए। एंड उसके बाद मैंने ये एक 29 रुपीज़ का, देखो कितना प्यारा सा बॉटल लेके आई हूँ। और ये चेक पैटर्न मुझे बहुत ही पसंद है।
ये मैंने कुछ ऐसे कॉफ़ी शॉट्स वगैरह बनाने के लिए या मॉकटेल्स वगैरह बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा है, 29 रुपीज़ में, बेस्ट। फिर मैं ये एक 99 रुपीज़ का एयर टाइट ग्लास बॉक्स लेके आई हूँ। मेरे पास मेरा टिफ़िन बॉक्स है इतना बड़ा, सो सब्जी के लिए मैं ये लेके आई हूँ। उसके बाद ये 2 ब्रेड के पैकेट्स, बाय वन गेट वन में होते हैं ये। सो मेरे अभी डॉग्स थे तो मैं हमेशा बाय वन गेट वन में ये 2 पैकेट्स लेके आया करती थी उनके लिए। और हम लोग भी खाते हैं, हमारे डॉग्स को भी हम लोग ब्रेड देते हैं, तो बाय वन गेट वन में बहुत ही अच्छा डील रहता है। तो इस बार मेरे डॉग्स तो नहीं हैं, बट इस बार भी मैं बाय वन गेट वन में लेके आई हूँ, ये सोच के कि मैं अलग अलग रेसिपीज़ बनाऊँगी। एंड मेरे सामने कुछ डॉग्स हैं तो उनको भी मैं दे दूँगी, तो अच्छा है। और गुड़ लेके आई हूँ मैं, क्योंकि जब आंवले का सीज़न था तो मॉम ने काफ़ी सारा आंवला स्टोर करके रखा है। बहुत सारे आंवले का मम्मी ने आंवले का मुरब्बा बना के गई है, बिकॉज़ तो मेरी मॉम बोलती है कि आंवला खाना बहुत अच्छा होता है हेयर्स के लिए, बट ऑफ सीज़न मिलता नहीं है, तो इसके लिए मैंने बोला था कि आंवला मुझे इतना पसंद नहीं है, बट मैं मुरब्बे के फॉर्म में खा सकती हूँ, लाइक खट्टा मीठा खा सकती हूँ। तो मम्मी ने मुरब्बा बनाया था एंड कुछ फ्रीज़र में स्टोर भी किया हुआ था कट करके, बट मॉम को बनाने का टाइम नहीं मिला जाते टाइम पे, तो मैं गुड़ लेके आई हूँ ताकि वो जो भी कट करके मॉम ने फ्रिज में फ्रोज़न करके रखा हुआ है उसका मैं मुरब्बा बना लूँ, एंड देन आई कैन स्टोर एंड हैव इट एनी टाइम वेन एवर आई वॉन्ट इट। ओके, सो नेक्स्ट फिर से ये 99 रुपीज़ का एक गोल में मैंने ये ग्लास का ये लेके आई हूँ। तो ये क्या है, मुझे माइक्रोवेव में भी यूज़ करने के लिए अच्छा होता है कुछ बनाने के लिए। सो इसके लिए मैं लेके आई थी, एंड मेरे पास एक ग्लास इस टाइप का, नॉट विथ लिड, ओनली ये थोड़ा बड़ा बोल है, वो मेरी मॉम को बहुत पसंद आया था। एंड रेसिपीज़ वगैरह कुछ बनाने में वो ग्लास बोल यूज़ करने में बहुत अच्छा दिखता है, सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली दिख जाते हैं। तो ये 79 रुपीज़ में मेरे को विथ लीड बोल दिखा था, तो मैं 2 बोल्स लेके आई हूँ ताकि मैं कुछ भी रेसिपीज़ इसमें इजीली बना सकूँ। एंड मैं कुछ स्वीट्स भी बनाने वाली हूँ, दो आई डोंट लव स्वीट, जैसे कि मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, तो मुझे स्वीट इतना पसंद नहीं है, बट हाँ मैं अभी अभी थोड़ा खाने लगी हूँ, आई डोंट नो व्हाई, और ये कैसे मेरे अंदर जगह है, बट इतना साल हो गया, मैं 31 ईयर्स की हूँ अभी, बट मुझे स्वीट, आई मीन एक टाइम तक तो ऐसा था कि मतलब मुझे लिटरली स्वीट से उल्टी आती है। मे बी देर इज़ अ रीज़न, देर इज़ वन स्टोरी, मेरा जहाँ पे स्कूल था तो उसके, मैं साइकिल से स्कूल पे जाती थी, बहुत ही बचपन से साइकिल से जाती थी। तो एक गली थी जहाँ से हमको जाना पड़ता था, वहाँ पे हमेशा जलेबियाँ बनते रहती थी। एक बहुत ही बड़ी, मतलब लाइक 6-7 दुकानों की ऐसी एक गली थी, छोटी सी गली थी, बहुत बड़ी गली नहीं थी, बट 6-7 जलेबी वाले ऐसे दोनों साइड में बैठते थे। तो वो लाइन से जाते वक़्त मुझे बहुत ही वॉमिटिंग जैसा फ़ीलिंग होता था हमेशा, एंड मैं नाक बंद करके जाती थी वो गली से, मैं जब भी मुझे पास होना होता था। तो मुझे बचपन से ही स्वीट बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझे चाय, कॉफ़ी की किसी भी चीज़ की आदत नहीं लगी। एंड जो मैं बोल रही हूँ कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी बिकॉज़ ऑफ इट्स टेस्ट मुझे पसंद है, बट पीने का मन मुझे इसलिए नहीं होता बिकॉज़ उसमें शक्कर होती है। बट हाँ, अभी-अभी मैं थोड़ा-थोड़ा स्वीट्स खाने लगी हूँ, पसंद करने लगी हूँ, क्योंकि साउथ में क्या होता है ना, ऑफ़िस में कुछ भी होता है तो लोग स्वीट्स लेके आते हैं। तो अब आपको वो देते हैं, आप नहीं भी नहीं बोल सकते हो, नहीं बोलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर किसी को लगेगा कि अरे ये इस धर्म के, उस धर्म के, इसलिए नहीं ले रहे, वैसे वैसा लोग सोचते हैं मे बी। तो लेना पड़ता है और फिर थोड़ा ही क्यों ना सही खा लेते हैं।
तो अभी-अभी मैं थोड़ा-थोड़ा सीखी हूँ खाना एंड आई लव इट। तो कुछ स्वीट्स, छोटी-मोटी स्वीट्स की डिशेज़ बनाने के लिए मैंने ये लेके आई हूँ, मिल्कमेड। उसके बाद ये चिक्की, एक और बाय वन गेट वन में होता है ये हमेशा। तो ये पीनट राजगीरा पीनट चिक्की है एंड एक और पीनट चिक्की भी मैं लेके आई हूँ। एंड उसके बाद मेरा रिसेंटली ऑफिस से बॉटल किसी ने चोरी कर लिया। सो ये न्यू बॉटल मैंने लिया है 159 रुपीज़ का। जो इजी होता है, अगर कोई भी आपसे पानी मांगता है तो आप उसको इजीली दे सकते हो। मेरे पास इसके पहले अभी जो मैं लेके जा रही हूँ वो सिपर लेके जा रही हूँ। तो जो मेरी फ्रेंड वगैरह है वो, उनको पानी पीने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो लोग बॉटल कैरी नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। तो ये इजी हो जाता है कि कोई भी पानी पी सकता है आराम से। एंड मुझे ऐसा एक छोटा सा बॉटल चाहिए था बिकॉज़ ऑफिस में फिर कैरी भी करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि और भी चीज़ें अंदर लेके जानी पड़ती है, जैसे कि हेडसेट, ये वो, मोबाइल। तो उस वजह से फिर मैंने छोटा सा बॉटल ऑर्डर किया है, सॉरी, छोटा सा बॉटल परचेस किया है। नाउ कम्स द फन पार्ट, स्नैक। ओके, सो द फर्स्ट, आई बिलीव इसके शायद 2 पैकेट्स होंगे, बट ये लेस, दिस इज़ माय फेवरेट लेस फ्लेवर क्रीम एंड ऑनियन। फिर मैं कुछ ये जिम जैम के बिस्किट्स भी लेके आई हूँ। सो एक्चुअली मुझे इतना बड़ा पैकेट नहीं चाहिए था। जिम जैम मुझे पसंद है, उतना मैं बिस्किट भी नहीं खाती हूँ, बट जिम जैम पसंद है मुझे। छोटा पैक में देख रही थी, उन दोनों के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। सो फिर मैंने सोचा कि मैं यही ले लूँ। एंड ये कुछ न्यू वर्जन ऑफ जिम जैम आया है आई गेस, सो लेट्स सी। सेम विद दिस चस्का, सेम मुझे चस्का मस्का भी बहुत पसंद है, तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे छोटा पैकेट चाहिए था, बट छोटे और बड़े में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सो मैंने बड़ा पैकेट ले लिया है। एंड ये 2 डार्क फैंटेसी लिए हैं मैंने। पहले मैं ओरियो ढूंढ रही थी बट मुझे ओरियो नहीं मिला, तब मैंने ये उठा लिया था। मैंने सोचा डार्क फैंटेसी भी अच्छा फ्लेवर रहेगा केक बनाने के लिए, बट देन फिर मैंने ये ले लिया एंड ओरियो भी मिल गया तो ओरियो भी ले लिया। फिर मैंने ये मिल्की मिस्ट के चीज़ स्लाइसेस भी ऑर्डर किए हैं रेसिपी के लिए। और जेम्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कैडबरी की कोई भी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, सो मैं जेम्स लेके आई हूँ कभी कभी खाने के लिए। पीनट चिक्की, टमाटो केचप मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, बट किसी किसी चीज़ में मुझे लगता है तो मैं एक छोटा सा अपने फ्रिज में हमेशा रखती हूँ। अगेन लेस, मुझे चीज़ बिस्किट बहुत पसंद है, तो ये मल्किस्ट के चीज़ बिस्किट्स है और ये भी मैं हमेशा लेके आती हूँ, सो आई लव दिस। फिर मैं 2 पैकेट टोफू लेके आई हूँ। मैंने टोफू लाइफ में कभी नहीं खाया है, बट अगेन आई थॉट कि रेसिपी बनाने के लिए लेट्स ट्राई टू हैव इट एंड देखते हैं कि मतलब मुझे अच्छा लगता है या नहीं, बिकॉज़ मुझे पनीर भी नहीं पसंद। मैंने पनीर भी बहुत रेयर, हार्डली 1 या 2 बार खाया होगा, उतना पसंद नहीं है, बट लेट्स सी। बट इसमें बहुत प्रोटीन होता है, तो थोड़ा हेल्दी भी खाना चाहिए। एंड देखते हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं धीरे धीरे हेल्दी चीज़ें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करूँ। एंड लास्ट टाइम मैंने मेरी मॉम के लिए ये मद्रास मिक्सचर लाया था, उसको ये बहुत पसंद आया था। तो बट मैं खाती नहीं हूँ ये सब, पड़ा होता है खाती नहीं हूँ।
बट जैसे मैंने अभी बोला कि कभी-कभी खाना बनाने में टाइम हो गया या कुछ बनाने का मन नहीं हुआ, तो आई कैन क्विकली हैव सम स्नैक, तो उसके लिए मैं वो लेके आई थी। एंड 2 बटर लेके आई हूँ मैं, एक अमूल का नॉर्मल अनसॉल्टेड बटर एंड गार्लिक विथ हर्ब्स बटर। उसके बाद मैं ये एक डार्क चॉकलेट योगा बार लेके आई हूँ। एंड एक और योगा बार था बट नॉट श्योर कहाँ पे है। फिर मैं ये क्यूट क्लिप्स और ये छोटे छोटे क्लिप्स लेके आई हूँ। या और एक और योगा बार है, ये है ब्लूबेरी ब्लास्ट। ब्लूबेरी ब्लास्ट योगा बार है ये। सो ये भी मैं लेके आई हूँ, कभी बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में भूख लगी उठने के बाद, क्योंकि मुझे लगती ही है। मम्मा जब थी तब क्या होता था कि मैं मम्मा के साथ आफ्टरनून में 1 डेढ़ बजे खाना खाती थी, क्योंकि मैं उठने तक मम्मा खाना बना लेती थी। सो मैं मम्मा के साथ 1 डेढ़ बजे खाना खाती थी। उसके बाद में मैं ऑफिस जाके टिफ़िन बना होता था मेरा, तो टिफ़िन में ऑफिस जाके खाती थी। एंड उसके बाद में जब मैं मॉर्निंग में आती थी तो मेरी मॉम मेरे उठ जाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली डोर ओपन करने के लिए उसे उठना पड़ेगा। एंड मेरे डॉग्स होते थे, तो जैसे ही मैं एंटर करती तो मुझे पहले उनको वॉक पे लेके जाना पड़ता था। एंड उसके बाद में तो मॉम उठ जाती थी, उठ के बैठती थी, हम लोग थोड़ा बात करते थे, तो बात करते करते मैं कुछ खा लेती थी। बट अब जब से मॉम नहीं है तो मुझे मतलब मैं हॉल में बैठती भी नहीं हूँ, मैं अपने रूम में ही रहती हूँ और मोबाइल पे ही कुछ देखते रहती हूँ। तो अभी जब आ रही हूँ मॉर्निंग में आती हूँ, थोड़ा कुछ देखते देखते सो जाती हूँ या एडिटिंग करती हूँ या कुछ भी करके मैं सो जाती हूँ, मॉर्निंग में खा नहीं रही हूँ। तो जब मैं उठती हूँ तो मुझे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। एंड उसके बाद उठने के बाद बर्तन भी होते हैं, फिर उसके बाद कटिंग चॉपिंग बहुत सारी चीज़ें होती है, तो भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो उस केस में कभी कभी मैं प्रोटीन बार खा के अपना नाश्ता निपटा सकती हूँ। एंड अभी अभी मुझे बहुत ज़्यादा चॉकलेट क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फ्रिज में मेरे हमेशा चॉकलेट होती है। मैं बाहर जब जाती हूँ तो किराना शॉप से मैं चॉकलेट ला के फ्रिज में हमेशा रखती हूँ। बट अभी डीमार्ट गई थी तो सोचा कि थोड़े बहुत लेके आ जाओ, तो ये क्रिस्पेलो एंड किटकैट भी मैं लेके आई हूँ। तो ये सारा सामान मैं लेके आई हूँ अकेले के लिए, ठीक है। एंड 5634 रुपीज़ का ये पूरा बिल है। तो ठीक है गाइज, यही था हमारा चिट चैट प्लस ग्रोसरी डीमार्ट शॉपिंग का वीडियो। माय फेवरेट प्रोडक्ट इज दिस एंड सेकंड फेवरेट इज this and favorite is this as well, means सेकेंड थर्ड फर्स्ट ऐसा कुछ में मैं नहीं रख सकती हूँ उसको, बट फर्स्ट में तो मैं इसको डेफिनेटली रख सकती हूँ। एंड ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत अच्छा लगा, तो ये मेरे फेवरेट्स हैं। बाकी सारे खाने पीने की चीज़ें आई लव इट। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आती रहूँगी आपके साथ फन चिट चैट। सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय 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 पीप्स।